नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक स्पेशल सेगमेंट में हमारे एक खास डिबेट शो में शामिल हुए हैं और इस खास डिबेट शो में आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं को लेकर बाहरी भीतरी स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पे जो सियासत छिड़ी है या जो चर्चा छिड़ी है उसे लेकर। दरअसल छत्तीसगढ़ पीएससी ने एक विज्ञापन निकाला हॉस्टल अधीक्षक के पद को लेकर। 500 पदों को लेकर यह विज्ञापन है जिसमें अनारक्षित भी हैं, आरक्षित भी हैं, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए भी आरक्षित पद है। इसमें स्पष्ट तौर पे इस बात का उल्लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी या स्थानीय निवासी ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। 13 मई को यह विज्ञापन निकाला गया, लेकिन उसके बाद का एक संशोधित विज्ञापन चर्चा का विषय बना हुआ है जो तमाम कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे वायरल हो रहा है। 18 मई का यह संशोधित विज्ञापन बताया जा रहा है जिसमें इस बात का जिक्र है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी मतलब कर्णिका 1 में जो था, बल्कि उसके बजाय भारतीय कोई नागरिक हो या भारतीय सेवा से संबंधित हो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर का कोई अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकता है और यहीं पे आके मसला सियासत के बयानबाजी वाला हो गया। यहीं पे मसला आके कई सारे अभ्यर्थियों को लेकर यह कहने वाला हो गया कि हम तो आरक्षण की वजह से लंबे वक्त से बाट जोड़ रहे थे परीक्षाओं की, और जब परीक्षाओं के वक्त आया, जब हमें चयनित होने का वक्त आया तो बाहर के लोगों की एंट्री कराई जा रही है। इस तरह की चर्चा अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स पे वायरल है और इस पे आज हम बातचीत करने के लिए मौजूद हुए हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता मणि वैष्णव जी। मणि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा के नेता रविंद्र सिंह जी। रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मणि जी, चर्चा छिड़ गई है बाहरी और भीतरी वाली। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों ऐसा संशोधित विज्ञापन निकालना पड़ा, क्यों छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं, स्थानीय निवासी नहीं, दूसरे प्रदेश के नागरिक, भारतीय नागरिक मतलब कि किसी दूसरे प्रदेश के भी नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो संशोधित विज्ञापन है उसको क्योंकि हमने अभी देखा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है भ्रम में डालने की लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ऐसे कई प्रयास किए हैं। जब हमने कर्ज माफी की घोषणा की थी तो इन्होंने शैलेश त्रिवेदी का फर्जी लेटर जारी किया था और भ्रम में डालने का प्रयास किया था प्रदेश की जनता को, किसानों को। हाल ही में हमने देखा कि जो ब्राह्मणों को लेकर गृह मंत्रालय का एक लेटर जारी होता है कि जो ब्राह्मण जो बाहर से आके बसे हुए हैं उनको छत्तीसगढ़ से बाहर निकाला जाएगा, ऐसा एक फर्जी लेटर गृह मंत्रालय का जो जारी किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम की राजनीति करती है, झूठ की राजनीति करती है और ऐसे झूठे लेटर बीच बीच में जारी करती रहती है। और क्योंकि चुनाव आने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम और बहुत सारे काम ऐसे करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को तो इस प्रकार के प्रश्न उठाने का सवाल नहीं उठता बाहरी और भीतरी वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल आउटसोर्सिंग करते रही है। बाहर से लोगों को लाकर यहाँ जो है, बाहर के लोगों को लाकर यहाँ बसाती रही है, बाहर के लोगों को लाकर यहाँ नौकरी देती रही है, स्थापित करती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो आउटसोर्सिंग पार्टी है उसको तो इस प्रकार के सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता, अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात वो आपको एक और बात मतलब मणि, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कूट रचित है। और एक क्लियर चीज ये भी करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी के वेबसाइट पे जो मैंने भी खंगाला उस पे 18 मई का संशोधित विज्ञापन नहीं है, सिर्फ 13 मई वाला है। लेकिन कुछ मीडिया की खबरों से और मेरे पास भी वो विज्ञापन जो 18 मई का बताया जा रहा है वो आया है व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और मैंने भी उसे देखा है कि ग्रुप में चर्चा का विषय है कि ऐसा विज्ञापन है। अब इस पे प्रश्न चिन्ह मणि जी उठा रहे हैं। रविंद्र जी, ये तो बता रहे हैं कि आप लोग कुप्रचित करके ऐसे चीजें प्रायोजित करते हैं। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मणि जी टीवी डिबेट में बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इसे देखा नहीं। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से निकाला गया है, मेरे पास है, और हम पीएससी के ग्रुप वाले लड़कों को देखते हैं। मैं इस विषय पे बहुत अच्छे से इसलिए बात रखने का प्रयास करूंगा और रखूंगा क्योंकि मैं पीएससी की लड़ाई को लड़ा। 2003 की जो पीएससी पहली हुई थी उसको हाई कोर्ट तक लेके गया, उसको हमने जीता भी, अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल रविंद्र जी, आपको इस डिबेट में शामिल करने का मेरा मकसद भी यही है क्योंकि आप इससे बहुत ज्यादा रूबरू हैं। जी,
इसलिए अब मैं पूरी बातों को सिलसिलेवार देता हूं। पहले तो मणि वैष्णव जी को इस चीज को देख लेना चाहिए, है कि नहीं। रही बात छात्रावास अधीक्षक का, मैं कुछ प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ। छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा इसके पहले 900 पदों पे हुई थी, तो किसने किया था? व्यापम ने किया था। अचानक पीएससी क्यों कर रही है? पीएससी को तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो इनका व्यापम पे भरोसा उठ गया है, या कांग्रेस के लोगों का व्यापम काम नहीं कर रही है, या पीएससी कांग्रेस के लोगों का बहुत भरोसा करके अपने लोगों को चयनित कर रही है। जैसे हम सूची देख रहे हैं, तो व्यापम से छीन के इसको देने का क्या उचित है, क्योंकि व्यापम पहले करती थी। अभी दूसरी बात एक और, पीएससी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया, उसको तो द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों का चयन करने का अधिकार है। 88 पद जो थे प्यून के, उसको भी उसको भर्ती करने का अधिकार नहीं था। तो ये अजब सरकार के गजब गजब कारनामे हैं, एक जो ना करवाए वो कम है। अब मैं एक दूसरी बात बोल रहा हूँ, जैसे मणि वैष्णव जी बोल रहे थे कि आउटसोर्सिंग की बात को, आप जब 2018 के पहले राज्य में आउटसोर्सिंग के लिए जगह जगह घूम के जो चिल्लाती थी ना, वो कांग्रेस थी। और आउटसोर्सेस जो विद्यामितान के माध्यम से अपन बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर इधर किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपने किया था ना आउटसोर्सिंग, आपने किया था ना आउटसोर्सिंग, इसमें गलत है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ इनकी कथनी और करनी कितना अंतर होता है। सुनिए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमने विद्यामितान के लिए किया, वो भी कहाँ किया था? बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर में। क्यों? क्योंकि वहाँ फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ्स वाले और बायोलॉजी वाले टीचर नहीं जाते थे। 4 बार विज्ञापन निकाला गया, तो वहां बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो करके बुलाया गया था, और स्पष्ट लिखा गया था जिस दिन स्थानीय लोग मिल जाएंगे उसे हटा दिया जाएगा। हमने तो किया काम चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई ना हो, बर्बाद ना हो। ये लोग जब थे विपक्ष बहुत चिल्लाए, आज आउटसोर्सिंग क्यों रखे उसको? आज भी विद्यामितान चल रहा है, आज भी बस्तर में वही परंपरा से चल रही, वही लोग पढ़ा रहे हैं, वही लोग अभी कहते धरने में बैठे थे। तो कांग्रेस को इस बात के लिए शर्म नहीं आती कि जिस आउटसोर्सिंग की बात मणि जी तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले परिपाटी चल रही थी वही चल रही है। मणि जी, रविंद्र जी ले लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास। जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी आएंगे, रविंद्र जी आएंगे, एक लाइन के लोग नहीं मिले पढ़ाने के लिए, यहाँ पे योग्य लोग आपको नहीं मिले, आप लोग बाहर से लेके आए। और जिन्होंने आउटसोर्सिंग किया उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म हमें आनी चाहिए। ये तो उल्टी बात हो गई बिल्कुल। आपने बंद क्यों नहीं किया? यदि आउटसोर्सिंग का विरोध किया था तो आपने आउटसोर्सिंग किया क्यों? आपने आउटसोर्सिंग किया क्यों? गलती को आपसे बोलने की गई है, गलती को आपके आपने किया, डांट सवाल कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग किया आपने और हमें शर्म नहीं कह रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ क्यों चालू किया, कारण बता दिया, कारण बता दिया, मैं सुनना नहीं, सुनिए कारण बता दिया। कारण का क्या मतलब है? आपको लोग नहीं मिले बायोलॉजी के, मणि जी सुन लीजिए, मणि जी, रवि जी तो ये भी कह रहे हैं आउटसोर्सिंग का कारण क्या है। मैं बता रहा हूँ आउटसोर्सिंग का कारण क्या था, रिमोट सेंसिटिव एरिया था। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप योग्य लोग नहीं मिले। अब फिर आप सुनेंगे नहीं, बोलेंगे क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट जो होते हैं टीचर, वो तो शहरी एरिया में भी लग जाते हैं। जब उस क्षेत्र में लगते थे तो वहां से नौकरी करके छोड़ के भाग के आ जाते थे। तो एक शर्त रखी गई कि वहां पढ़ाई ठप हो रहा है, तो हम पूरे देश से मंगाते, वहां से आए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के टीचर, उनको हर जगह नौकरी मिल जाती थी। तो उस अस्थायी व्यवस्था को संभालने के लिए, और विधानसभा से पारित था वो एक, उसमें लिखा था जिस दिन स्थानीय लोग आ गए उस दिन उनको तुरंत हटा दिया जाएगा, कोई राइट्स नहीं होगा। हमने किया क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो। आपने कारण पूछा, मैंने बताया आउटसोर्सिंग स्थानीय। अब जवाब ले लेते हैं, रविंद्र जी जवाब लेते हैं। मणि जी, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा ये होता है कि एक तो ये कह रहे हैं कि संशोधित जो विज्ञापन है वो सत्य है, दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय नागरिक का जिक्र है, अगर इसे सही माना भी जाए तो इसमें कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति है क्या? क्या दूसरे प्रदेश के लोग कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते हैं क्या, या आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या इस पे कांग्रेस पार्टी भी कोई स्टैंड लेगी क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक सीधी सी बात मानती है कि जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और इसी कारण चाहे पीएससी हो चाहे किसी प्रकार की परीक्षाएं हो, वहां 50% जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित रखे गए, ताकि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ की चीजों को जानते हैं, वही इन प्रश्नों के उत्तर को दे सके। तो जानबूझकर जो 50% प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित पूछे जा रहे हैं लगातार, ताकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको प्राथमिकताएं मिले। और भारतीय जनता पार्टी जो उल जुलूल आरोप लगा रही है उसका कोई तथ्य नहीं है। जैसे कि सत्य प्रकाश जी, आपने भी कहा, आपने भी वेबसाइट खंगाला है, आप कहीं भी जो संशोधित जो सूचना है वो आपको नहीं मिली, संशोधित लेटर आपको नहीं मिला। तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी
इस पर संशय है, ये संदिग्ध है जो लेटर जो है कई बार होता है ना कि बाद में चीजों को डिलीट भी कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। नहीं देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जैसे इन्होंने कर्ज माफी का फर्जी लेटर जो है प्रचारित किया, जैसे इन्होंने ब्राह्मणों को बाहर से निकालने का जो फर्जी लेटर है वो प्रचारित किया, तो ये लेटर भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल वही है, लेकिन ये लेटर भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचारित किया गया हो और जिसके कारण लोग भ्रम में आ रहे हो और जिसके कारण ये डिबेट रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम करते रहती है, फर्जी लेटर घुमाती रहती है, इसमें हमें जो है भ्रमित नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, यहाँ क्लियर हो चीजें। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है, ये सीधी सी बात है, बिल्कुल साफ तौर पे चाहती है कि छत्तीसगढ़ को लोगों को प्राथमिकता मिले। इसीलिए हमने 50% प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित डाले और इसी कारण हमने मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है मांगा है और उसका वेरिफिकेशन के बाद ही जो है लोगों को भर्तियां होंगी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बनाई है ताकि यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी हैं उन्हें यहाँ प्राथमिकता मिल पाए। रविंद्र जी, अब इससे दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो ये, जो एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया कि इसे आप लोग जो हैं वो एक प्रायोजित तरीके से इसे वायरल कर रहे हैं, एक तरह से कमोबेश नहीं आरोप इनका। दूसरा इनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही ऐसे परीक्षाओं में शामिल हो, इसके पक्षधर है। भाजपा को कहां दिक्कत है? अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं, अगर बाहर के भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? दूसरा बड़ा सवाल यह है, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी इसे कूट रचित करके प्रचारित करने का, इसे लेकर क्या कहें? देखो, सबसे पहली बात तो है मणि वैष्णव जी एकदम गलत बात बोल रहे हैं, बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। वेबसाइट में है, मैं उनको भेज दूंगा। दूसरी बात, हम वेबसाइट में नहीं है, सत्य प्रकाश जी ने देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा। आपके पास है, आपके पास हार्ड कॉपी, उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। अगर वेबसाइट में नहीं है, पीएससी की वेबसाइट में नहीं है तो आपके पास जो है उसका कोई अर्थ नहीं। चलिए मणि जी बोल रहे हैं, भाजपा के लोग जब बोले तो मना अपना पक्ष रखिए। रविंद्र जी बोल, बिल्कुल रख रहा हूँ मैं, वो बोलने देंगे तब। दूसरा, ये एक बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता में रखे गए। व्यापम ने जब 900 पदों के लिए लिया था तो उस समय कहीं पर भी बाहर के, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को शामिल नहीं किया था परीक्षा में। पीएससी एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें छत्तीसगढ़ से बाहर के आ सकते हैं, लेकिन जो स्थानीय व्यापम के होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग नहीं आते, ये हर विज्ञापन में रहता है। तो ये पहली बार कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ये हिमाचल प्रदेश जीत के आए, कर्नाटक जीत के आए, वहां रोजगार का वादा किए, तो सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऐसे बाहरी लोग को बुला के वहां कोटा को पूरा करें। अच्छा, मतलब व्यापम के जरिए, व्यापम के बजाय पीएससी के जरिए कराने का कोई तुक नहीं बनता है आपका कहना? बिल्कुल तुक नहीं था पहली बात तो, क्योंकि पहले हो भी गया तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि स्थानीय लोगों की प्रतिभा खत्म होगी, क्योंकि अब इसमें बाहर के लोग आएंगे, अन्य राज्यों के आएंगे, तो छत्तीसगढ़ के निवासियों को तो अधिकार छीना जाएगा। तीसरी बात, ये बोल रहे थे कि क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ियों के लिए भूपेश बघेल जी बहुत सोचते हैं, राज्यसभा में तो आप तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं ना, आप तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। मेरा तो डिबेट इसे खत्म हो जाता है, आपके साथ विकास की बात करते हैं। 50% जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का बोल रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का दिया, मैं बिहार का दिया और राजस्थान का दिया, मध्य प्रदेश का दिया, वहां पर भी स्थानीय देना चाहिए। सबके साथ सबका बात कहते हैं आपको बार बार। भारतीय जनता पार्टी क्या है, सत्य प्रकाश जी लोग बोलने देंगे, ये लोग बोलने तो देंगे नहीं, क्योंकि इनमें सुनने की क्षमता नहीं है। बोलने देंगे, बोलो, जितना देर मैं बोलूंगा इतना बोलेंगे, पॉइंट जवाब दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। इनका भ्रम क्या होता है, बोलते ना, भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भ्रम फैलाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण राजनीतिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। एजाज ढेबर ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने कहा ईडी के जो कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, किसी को तंगाते नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते, उनका बयान है। और भूपेश बघेल जी क्या बोलते हैं, ईडी के लोग मारते हैं, पीटते हैं, जेल में डालते हैं। तो भूपेश बघेल गलत है या एजाज ढेबर गलत है? एक मुखिया है जो मुख्यमंत्री, उसको शर्म आनी चाहिए, बोलने से हाथ पर हाथ धरे रखे। ईडी के लोगों को गिरफ्तार परीक्षा पे आइए ना, घुमाइए मत ना, इस पे आइए ना, परीक्षा पे आइए, इस पे आइए। ये भ्रम फैलाते हैं। और मुख्यमंत्री जी वो अधिकारियों ने और बाकी लोगों ने उनको बताया, इसमें शर्म आने वाली बात क्या है? शर्म तो आपको आनी चाहिए, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। शर्म आपको आनी चाहिए, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। पुलवामा घटना पर जो है प्रश्न उठाते हैं, संबंध फर्जी लेटर घुमाते हैं,
फर्जी लेटर जो प्रचारित करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म हमें नहीं आनी चाहिए। मणि जी रविंद्र जी देखिए, ये साल विधानसभा का चुनाव वाला साल है। आरक्षण संशोधन विधेयकों पे हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से या कोर्ट से मसला अटके रहने की वजह से भर्तियां नहीं हो रही थी। अब भर्तियां होनी शुरू हुई है। इत्तेफाक है, चुनावी साल है जहां ये तमाम चीजें हुई, भर्तियां अब होनी शुरू हुई है। तो इसमें क्या भाजपा और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े छत्तीसगढ़िया होने की बात कह रही है? क्या इस पे आप लोगों को लगता है कि कोई माइलेज किसी को मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, इसलिए ऐसी चीजें है क्या? या जो मणि जी कह रहे हैं कि वो लोग तो कह रहे हैं कि मूल निवासी होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष कह रहे हैं, तो भाजपा किस तरह से इस बातों को डिफेंड कर रही है? भाजपा किस तरह से इन चीजों को सोच रही है? रविंद्र जी, फिर मान्यवानी की क्या? बिल्कुल, अभी तो हम हॉस्टल छात्रावास की परीक्षा के बारे में बोल रहे थे। पहले तो मुझे कंफर्म नहीं है कि मतलब है कि नहीं, हवाई बात कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं कह रहा हूँ, मैंने वेबसाइट से देखा है और अखबारों में भी आ चुका है, और पीएससी जो उसमें तो हवाई बात तो है। छत्तीसगढ़िया, और सबसे बड़ी बात है ये छत्तीसगढ़िया, मैं कह रहा हूँ कि इन लोग बोल रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़िया होने का जो आप वाद लगा रहे हैं, कौन छत्तीसगढ़िया उसमें आगे निकलेगा। जब राज्यसभा में भेजना होता है तो इनको एक आदमी नहीं मिलता, छत्तीसगढ़ से एक आदमी नहीं मिलता है, एक बिहार से, पंजाब से, और उसके बाद छत्तीसगढ़िया जो है ना, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को लूट का एटीएम बना रखा है, लूटेड छत्तीसगढ़ है, और ये इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए राज्यसभा में आप लोगों ने बाहर के लोगों को भेजा, हमने रामविचार निशाम को भेजा, हमने सांसद संतोष पांडे राज्यसभा में बाहर के लोगों को भेज दिया, उसको छोड़ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़िया का पार्टी भौरा खेलने वाले लोग जो बोल रहे हैं ना, तो करके बताए ना क्यों छत्तीसगढ़ में नहीं है क्या सांसद भेजने के लिए इनके पास? उस समय जवाब होता है, केवल आदिवासियों राज्यसभा से जोड़ दिए। वो एक अलग बात है। हमारे भी प्रदेश के लोग बाहर के राज्यों से राज्यसभा सांसद बनकर गए हैं। इस बात में आपको बता, छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस से गए। और आप जो अभी विषय है उसको विषयांतर मत करिए। आप ये बताइए, आउटसोर्सिंग आपने क्यों किया, आउटसोर्सिंग आप क्यों करते रहे, और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कारण आउटसोर्सिंग का अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आउटसोर्सिंग का इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था, जो खुले मन से कहता था कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दो। अरे भैया, सिर्फ 1 साल के लिए क्यों? मतलब 1 साल के बाद कमीशन खोरी शुरू कर दे। भारतीय जनता पार्टी का विचार है तो भ्रष्टाचार तो बात ना करें। कितने लोग गिरफ्तार हुए, छोड़िए बोलने पे। अरे तो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। आपके पास प्रमाण के ऊपर आरोप प्रमाणित हो रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं बोलेगा देते हैं। 2020 करोड़ का आरोप लगा दीजिए, आपके पास तथ्य है। और अगर ईडी जो है, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां अगर निष्पक्ष जांच कर रही होती तो सबसे पहले तो पनामा वाले बाबा अंदर जाते, चावल नान घोटाला वाले बाबा अंदर जाते। इतने सारे लोग सुनिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ जिसे 15 साल जो भ्रष्टाचार किया है उसके प्रमाण भी है, सारी चीजें, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ कांग्रेस को परेशान करती क्यों नहीं? केंद्रीय एजेंसियां, अरे तो ईडी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? आप, मैं निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा हूँ, केंद्रीय एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा हूँ मैं। अगर केंद्रीय एजेंसी क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 साल शासनकाल में रहे। चलिए परीक्षा पे आइए, एक सवाल रविंद्र जी से ले लेता हूँ उसी से संबंधित। रविंद्र जी, मान लीजिए कि अभी हमने देखा पिछले 10-15 दिनों में कम से कम 10,000 से अधिक, अगर हम शिक्षकों की बहाली छोड़ भी दे तो अलग अलग पदों पे भर्तियां निकल रही हैं, विज्ञापन निकल रहे हैं, उसके लिए परीक्षा का शेड्यूल निकल रहे हैं। उसमें अगर 500 पदों के लिए अगर ये सही है भी तो निकल भी गया जिसमें बाहर के लोग शामिल हो सकते हैं परीक्षा में, तो इससे आप कैसे इस बात को आंक सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो बाहरी को एंट्री दे रही है, वो छत्तीसगढ़िया विरोधी हो गई, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है? कैसे ऐसे तुलना की जा सकती है? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ। भारतीय संविधान में आर्टिकल 315 और 16 के तहत यूपीएससी और लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, और जब लोक सेवा आयोग और यूपीएससी जो परीक्षा लेती है पूरे देश पे लेती है, उसके अलावा जब स्थानीय परीक्षाओं को लिया जाना होता है तो उसके लिए व्यापम या अन्य बोर्डों का गठन किया जाता है। तो पीएससी से यदि दूसरे लोग आते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन पीएससी के बाहर कहीं से होता 550 पद जो व्यापम लेता था, आज आपने 550 लोगों में यदि 50 लोग भी बाहरी आ गए, हम तो कहते हैं एक भी बाहरी आएगा उनको पीएससी को छोड़ के तो बहुत तकलीफ है हमको, क्योंकि एक भी लड़का छत्तीसगढ़ का रुकता है तो तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि व्यापम की परीक्षा थी क्यों बहुत तकलीफ है मणि जी, भाजपा को बहुत तकलीफ है, मणि जी बहुत तकलीफ है भाजपा को।
हाँ, बिल्कुल आउटसोर्सिंग होता जब है। हो रही थी तब मैं तकलीफ कह नहीं रहा हुई हूँ थी। पीएससी के बाहरी लोगों बाहर को का जब आप एक यहाँ सीट पर नौकरी दे रहे बाहरी लोगों को थे तब जाता आपको तो तकलीफ नहीं क्यों हुई तकलीफ थी। नहीं होगी? अभी आपको तकलीफ हो रही सुनेंगे तो है। नहीं। आपने जब देखो आप कितने त्रुटिपूर्ण देर डिबेट में आरक्षण जो रहेंगे है, सत्यप्रकाश जी? ये लोग त्रुटिपूर्ण टोकते आरक्षण जब रहेंगे। आपने लागू किया आप बोलिए। और जिसके कारण पदों पर भर्ती आप रुक बोलिए। गई, जिसके कारण मैं पदों चुप पर हो भर्ती जाता रुक गई, नंदकिशोर राम कंवर की रिपोर्ट को आपने पेश नहीं किया, भर्तियां रुकी अरे हुई थी, कहाँ रविंद्र तब जी जाएंगे? आपको आएंगे, बोलने आपको दिक्कत तो नहीं दो। हुई। बोलिए। अभी 20,000 पदों पर भर्तियां हो सत्यप्रकाश रही, तो जी आपको बोलने तो दिक्कत हो रही देंगे है, नहीं मेरे परेशानी को। हो रही है, आपको समस्या हो रही है। कितना बोलिए, डरते आपने हैं और सीधी सी भाजपा बात के है, लोगों से ये लोग। बोल रहे इसी फिर प्रकार आप लोग को इसी कितना प्रकार का डर है शिक्षा भाजपा प्रवक्ता से? आप लोग को भाजपा के प्रवक्ता से कितना डर है कि जब हम लोग बोलते हैं टोकते हो आप लोग? मैं तो आपकी सुनता हूँ बात को। कितना डर डरते हैं आप लोग? डर वाली बात क्यों नहीं है। सत्य को आप जो है विचारना उल्टी चाहते हैं सीधी आप लोग? बात करते हैं, बिना तथ्य के मैं कोई बात कोई करते हैं, इसका मैं तो टोकना पड़ता मैं है। तो डर तथ्यों वाली में कोई बात बात कर नहीं रहा है हूँ। यहाँ पे। आप मैं दोनों तो की आप जैसे बातें तथ्यों में भारतीय करते जनता बात रहिए, कर पार्टी रहा के हूँ। प्रवक्ता दोनों की भागते भी बातें दिखे करते कई तो बार मेरा ऑनलाइन सुनना डिबेट चाहिए में, ना, रहिए। उसमें मत ऑनलाइन मारिए डिबेट ना में आप। भागते भी दिखे वो कई तो बार मौका भारतीय दे जनता रहे मणि जी पार्टी को के बोले प्रवक्ता। दीजिए, डर वाली बात रविंद्र तो जी है को ही नहीं बोले है। दीजिए, फिर आप डर लोग वाली पास बात आएंगे। तो है ही नहीं। अभी आएंगे, हम मणि जी, भाजपा को बहुत तकलीफ है इस बात से कि बाहरी लोगों को यहाँ पे एंट्री कराई जाएगी परीक्षा के, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है मणि जी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से तकलीफ है क्योंकि 15 साल भर्तियां रुकी हुई थी, अभी 20,000 पदों पर भर्तियां निकली हुई थी, लगातार हर विभाग में भर्तियां हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस के शासनकाल में लोगों की नौकरी लगे और इसका लाभ चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिले, और इस कारण भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे सीधी सी बात है, 20,000 जो भर्तियां आएंगे निकली है, रविंद्र जी, आएंगे, इसका लाभ अगर युवाओं को मिल रहा है तो आपको इसमें विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और जहां तक बाहरी और भीतरी वाली बात है, तो इसमें सीधा सीधा जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने किसी प्रकार की परीक्षाओं में 50% प्रश्न छत्तीसगढ़ से संबंधित रखे। जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा वही उन प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा, सीधी सी बात है। और मूल निवासियों का जो वेरिफिकेशन है वो भी मूल निवासी प्रमाण पत्र के द्वारा हो रहा है, तो इसमें कहीं भी बाहरी लोगों को जो मौका मिलने की जो संभावना है काफी कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार का विवाद इसलिए उत्पन्न कर रही है ताकि जो 20,000 पदों पर हम भर्तियां निकाले इसका लाभ युवाओं को ना मिले, और वो युवा जो है रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। मणि जी, रविंद्र जी सर, रविंद्र जी तो कह रहे हैं नौकरी विरोधी हैं आप लोग, फिर आप लोग कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ है, मतलब इनका सीधा सा आरोप है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, फिर तो यही कह रहे हैं ना ये। देखिए इनकी बातें कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है। ये क्या कह रहे हैं, 50% प्रश्न पूछे जाते हैं उनको और बाहरी लोगों को बुलाते हैं, तो वही बनाएगा जो जानता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, नौकरी के बाद वेरिफिकेशन मूल निवासी का होता है। जब आपके विज्ञापन में बाहर का लोगों को बुलाओगे तो मूल निवासी का वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगा? वो तो उत्तर प्रदेश का आदमी आके यहाँ क्रैक कर लेगा एग्जाम्स को, तो उसका मूल निवासी होगा नहीं, क्या भगा दोगे आप? परीक्षा में तो आपने शामिल किया, बोलते हैं तो कुछ तो सोचे। अब रही बात, ये बोल रहे थे विज्ञापन के लिए 2000 में राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का 2000 में हुआ ना, पीएससी का अजीत जोगी की सरकार थी। पीएससी का गठन कब हुआ? 2003 में, जब हम लोग ना बहुत ज्ञापन देने गए कि पीएससी गठन क्यों नहीं कर रहा, हर राज्य में जैसी राज्य की स्थापना के साथ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। 2003 में 3 साल इन्होंने रोक के रखा, 3 साल विज्ञापन नहीं निकाला। 2003 में तो गठन किया आयोग का, व्यापम का तो इन्होंने गठन ही नहीं किया। और ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, भर्ती की बात। जब जब कांग्रेस आती है भर्तियां कम हो जाती है। राज्य की पहली परीक्षा थी पीएससी, कितना विज्ञापन निकला था बताओ? 147। अभी तो बम्पर मौके खुले हैं ना, अभी तो बम्पर मौके खुल गए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, इनका करतूत बता रहा हूँ कि बोलते हैं कि पीएससी की भर्ती हम कर रहे हैं कांग्रेस। अरे 3 साल बाद 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। और सुनिए, 3 पीढ़ियों को फिर नहीं बोलने देंगे। ये जब बोल रहे थे तो मैं तो बोला नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है सुनने का। 2000 में गठन हुआ, 2000 में छोटे में बोल लीजिए, छोटे में अपनी बात पूरी करें, अपनी जल्दी बात पूरी करिए, फिर हम लोग आखिरी से आप जो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मणि जी, पहली बार सत्यप्रकाश जी इनको समझाइए, मैं जो पब्लिक डोमेन में है, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ, झूठ बोला तो ये प्रमाणित करे। 2000 में राज्य नहीं बना, 2003 में पीएससी का गठन नहीं हुआ, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बताइए आप। 20,000 भर्तियां निकली नहीं है, बताइए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि भर्तियां रोकी जाती है कांग्रेस के शासनकाल में? कितना झूठ कांग्रेस के शासनकाल में भर्तियां रोकी जाती है, आपने झूठ क्यों बोला? 20,000 भर्तियां जो निकली है वो आपको नहीं दिखाई देगी। अरे मणि जी पहले सुन तो लो आप, हर चीज को आप झूठा साबित करेंगे तो क्यों डिबेट में बैठे? राज्य 2000 में बना, 20,000 झूठा साबित करने के लिए बैठे हैं। आप तो झूठा साबित करने के लिए बैठे हैं। आप लोग झूठ बोलते हैं और उसी बात को पर्दाफाश करने के लिए बैठे हैं। पहले आप अपना तथ्य आप पुख्ता करके आइए, पुख्ता करके आइए। कांग्रेस के लोग केवल हल्ला करने आ रहे हैं। जितना चीज क्या बात कर रहे हैं, क्या डिबेट करने बैठे हैं आप? रविंद्र जी, रविंद्र जी एक मिनट, मणि जी, रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि 2003 में पीएससी की स्थापना हुई और उसके बाद भर्तियों के बाबत पे बातें कर रहे हैं, उसको लेकर कहां आपको लगता है कि इनकी बातों में फैक्ट नहीं है?
देखिए, छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना, कोई भी नया राज्य बनता है तो जो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, और कुछ कुछ समस्याएं आती हैं, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये धीरे से होती है लेकिन हो जाती है। और इतनी पुरानी बात को आप अभी जो है स्थापित करके क्या बताना चाह रहे हैं? आप तो ये बताइए कि आपने आउटसोर्सिंग की कि नहीं, आपके जो 15 साल के शासनकाल थे उसमें भर्तियां रुकी थी कि नहीं, आप ये बताइए कि आउटसोर्सिंग की थी कि नहीं, बाहरी लोगों को लाया कि नहीं, ये सब आप बात बताइए। और आप ये भी बताइए कि जो छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार बनने के बाद जो 50% प्रश्न छत्तीसगढ़ से संबंधित जो पूछे जा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं पूछे जाते थे? इस बात का जवाब दीजिए आप। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता दे दीजिए। रविंद्र जी जवाब दे दीजिए। मणि जी सुन लेते हैं, रविंद्र जी जवाब दे दीजिए। जब चुप रहेंगे तब जवाब दूंगा। चुप रहेंगे वो जवाब दीजिए। मणि जी मैं झूठ नहीं, तो फिर बोले रहिए। सुनिए, इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नौकरियां नहीं आती थी, तो मैंने बताया 2000 में तो राज्य गठन हुआ, 2003 में पीएससी गठन किया। हर राज्यों में जैसे ही राज्य बनता है तुरंत लोक सेवा आयोग का गठन होता है, पहला काम होता है। आप कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए। 3 साल जो पीढ़ियां बर्बाद हुई ना, 3 पीढ़ियां, उसको मैंने जाना है। ये मणि वैष्णव जैसे लोग क्या जानेंगे, हम देखे हैं। हमने जो लड़का 28 साल का रहा होगा वो 31 साल का हो गया, 3 साल में नौकरी के लिए बाहर हुई, पहले 30 साल था। एक साल में एक पीढ़ी बर्बाद होती थी। तो 3 साल आपने क्यों रोका? और मैंने कहा 147 पद निकाला था आपने पहली पीएससी में, उसके बाद रमन सिंह जी के समय हमेशा 500-600 पद निकले। शासन काल में भी पीएससी हो या भर्तियां हो, वो विवादों में रहे, इससे तो इनकार नहीं करेंगे ना। कहना यही है मणि जी का। आपको बढ़िया, आपका प्रश्न बढ़िया। कमरे के अंदर जो है परीक्षा प्रश्न जो है हल कराए जाते थे। एक दिन पहले प्रश्न पत्र मिल जाएगा। रविंद्र जी बोलिए। हाँ रविंद्र जी बोलिए। अब रही बात, आप रमन सिंह जी के समय विवादों की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको, 2 दिन विधानसभा में पीएससी मैटर पे चर्चा किसी ने कराया था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कराया था। सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक बुला के अशोक दरबारी को उनके कार्यों में अनियमितता के लिए सस्पेंड करवाया था, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने करवाया था। अभी इतने आरोप लग रहे हैं पीएससी पे, है भूपेश बघेल जी में दम की सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक बुलवा के राष्ट्रपति से जब तक जांच न हो जाए उसको सस्पेंड करेंगे। और रही बात, मैंने जवाब तो कांग्रेस ने पुराना चिट्ठा खोल दिया ना, कांग्रेस ने तो पुराने कई सारे अभ्यर्थियों के नाम सामने ला दिए। 2003 की पीएससी का जो गड़बड़ी हुआ था ना, अजीत जोगी सरकार के समय हुआ था, कांग्रेस के समय, पूरा मेरे पास रिकॉर्ड रखा। मैं तो अपने शासनकाल की गड़बड़ियों को बताएं साहब। अरे मेरे शासनकाल में, मेरे शासनकाल में आपको बता दूं, मेरे शासनकाल की मैंने आपको बता दिया 147 पद निकला था पहले पीएससी में। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह 2005-8 में 600-600 पद निकाले। आप लोग तो पद कभी निकालते नहीं थे। शिक्षा कर्मी जैसा भर्ती करके रखे 300, 600, 900 में। उसके पहले मिनी पीएससी होता था। आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने किया क्या? मैं सब चीज का जवाब दे देता हूँ, जो भी आपको तकलीफ है। देखो, मैंने आउटसोर्सिंग का जवाब दिया। सुनिए मणि वैष्णव जी, आप हिम्मत तो रखो, आप में दम नहीं है सुनने का, आप में हिम्मत नहीं है सुनने का। नहीं है, आप जवाब मैं नहीं बोलता, आप मणि जी, रविंद्र जी कंक्लूड करते हैं। तमाम तथ्यों को लेकर बात हुई, बड़ी सार्थक चर्चा हुई मुझे लगता है। इसे लेकर आप लोगों ने अपने पक्ष रखे, भाजपा की ओर से रविंद्र जी आपने, और कांग्रेस की ओर से मणि जी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस अपने खास सेगमेंट में, इस डिबेट शो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।